नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो को इसको प्ले कर लियो ना तो वापस बैक मत करना, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जो आज की जो अपनी क्लास है ना बाजरे की, ठीक है, पर मिनट बाजरे की जो संपूर्ण खेती के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर वे में अगर मैं बात करूं तो जो बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट 2 जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम है उसमें जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चल रही है क्रॉप प्रोडक्शन, उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर तीनों टॉपिक्स को आज की क्लास कवर कर लेगी। आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम है उसमें जो एग्रोनॉमी चल रही है आपके क्रॉप प्रोडक्शन वाली सब्जेक्ट, उसके जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शुरू के जो तीन टॉपिक्स है वो आज की क्लास में कवर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक्स में बाजरे की खेती के बारे में दिया हुआ है। तीनों एक एक लेक्चर के थे, हो सकता है आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो बट अपन एक ही क्लास में सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। बात करें दूसरे नंबर पे तो 12th क्लास, जो 12th क्लास का छठवां लेसन है यूनिट ए के अंदर एग्रीकल्चर जो 12th क्लास है उसका जो छठवां लेसन है फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें बाजरे की फसल अच्छी से दे रखी है, तो उनके लिए भी आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और रही बात जेट, आईसीआर, बीएचयू, सुपरवाइजर, डब्ल्यू, किसी भी एएफओ, एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, किसी भी एग्जाम के आप XYZ एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास बाजरे की, क्योंकि इसी क्लास में सारी बाजरे की उन्नत किस्मों से लेके क्रोमोसोम नंबर, इसमें इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ, इसकी उपज कितनी है, यील्ड कितनी है, हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है और बीज दर कितनी है, सीड रेट या सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सारी चीज एक टू एक आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा मैं यहाँ पे और बहुत इजी लैंग्वेज में। वैसे बाजरे की बात करें तो बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल है जो मोटे अनाज वाली फसलों में उगाई जाती है शुष्क क्षेत्रों के लिए। तो राजस्थान के अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके क्वेश्चन पुटअप हो और क्रॉप्स के बजाय बाजरे में से हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाजरे की फसल। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसको बैक नहीं करना है, एंड तक क्लास देखनी है और मेरे को कमेंट करके बताना है। बाकी बता ही दिया मैंने, बीएससी एक जो सेकंड ईयर वाले हैं उनकी इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, वो देख ले, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 12th वालों का यूनिट ए का चल रहा है, ऊपर से 2 पार्ट करवा दिए मैंने, छठवां पार्ट कुछ की थी भाइयों की, राजेश भाई वगैरह, नेहा, इनको था कि सेकंड जो है 6 लेसन वो स्टार्ट करवाओ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये चालू कर दिया है। बाकी सभी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये। बात करते हैं पर मिनट, जो बाजरा है अपना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर मिलिट, पर मिलिट। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले अपने बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम की। तो सबको जो भी एग्रीकल्चर में 12th पास आउट करके आ गया 11th, उसको सबको सारे जो सीरियल क्रॉप्स हैं, जो भी मसाले वाली, जो मेनली राजस्थान की जो फसलें हैं, उनके बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनका जो पुष्पक्रम, क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन स्पेस, ये चीजें याद रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी राह चलता भी अपने को पूछ सकता है क्या करते हो एग्रीकल्चर की, ले चल बाजरे का नाम बता दे। अब अगर आप बाजरे का नाम आता है पर बता नहीं पा रहे हो ना तो कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉमन चीजें जो अपने को एग्जाम में पूछे ना पूछे सारे स्टूडेंट्स को आना बहुत जरूरी है। तो बात कर लेते हैं, बाजरे के 3 नाम दिए हुए हैं, ठीक है, 3 बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला है पेनिसेटम ग्लूकम। क्या है? पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम, आधा ग्लूकम, ग्लूकम। आप क्या करो, नोट्स अगर आपको खाली पेज ले लो एक, मतलब जो भी आपकी बुक कॉपी जो ले रखे हो नोटबुक, उसमें नोट आउट करते रहना, क्योंकि जो नोट्स में बनवा रहा हूँ वो किसी एक बुक के नहीं है। आपकी जो 12th की बुक चल रही है वो SKN यूनिवर्सिटी जॉबनेयर के जो बीएससी सेकंड ईयर के जो नोट्स है रेगुलर क्लासेस के वो, प्लस जेट, आईसीआर, बीएचयू के नोट्स, इनका सब का मिक्स आउट करके फिर आपको जो मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इससे बाहर मेरे को लगता नहीं कि बाजरे में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके जाने वाला है, एग्जाम कोई भी हो, थ्योरेटिकल हो या ऑप्शनल हो। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि बाजरे का बॉटनिकल नेम जो है पेनिसेटम ग्लूकम, जो फर्स्ट नाम है पेनिसेटम ग्लूकम, जो सेकंड नाम है इसका जो आपको और भी मिल सकता है पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम अमेरिकम, ठीक है, पेनिसेटम अमेरिकम। और जो थर्ड नाम है इसका वो है पेनिसेटम टाइफोडियम, ठीक है, पेनिसेटम टाइफोडियम, पेनिसेटम टाइफोडियम, पेनिसेटम टाइफोडियम। तो ये तीनों नाम आप नोट आउट कर लो। मेनली अगर आपको नाम मिलेगा पेनिसेटम ग्लूकम मिलेगा, जो बाजरे का वानस्पतिक बॉटनिकल नेम है। बात करते हैं बाजरे के कुल, फैमिली की, ठीक है, बाजरे की फैमिली क्या है, कुल क्या है बाजरे का, तो बाजरे का जो कुल है ग्रेमनी पोएसी या घास कुल। जो ग्रेमनी है उसी को पोएसी बोलते हैं। आपको कुछ जगह पोएसी मिले तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ग्रेमनी, पोएसी और घास कुल तीनों एक ही चीज है। क्या नाम है इसका? ग्रेमिनी कुल का।
जो बाजरे की फैमिली है ग्रेमिनी या पोएसी, पोएसी या घासकुल। तो ये तो बात हो गई इसके नाम की और इसके परिवार की, इसके कुल की, फैमिली की। अब बात करते हैं इसके आगे इसके ओरिजिन की, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो कुछ वैज्ञानिक तो इसका उत्पत्ति स्थल क्या मानते हैं, अफ्रीका, और एक वर्ट नाम का वैज्ञानिक है वो मानता है भारत। उसकी जो दी हुई है कल्पना उसने दे रखा है भारत, और जो वैज्ञानिक से अफ्रीका। तो बाजरे का अपने को ओरिजिन जो स्पेस पूछता है कि बाजरे का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो अफ्रीका और भारत, ठीक है, अफ्रीका और भारत। बाजरे का नाम मैंने बता ही दिया, पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम टाइफोडियम। इसकी जो फैमिली है ग्रेमनी पोएसी या घासकुल। और बात रही ओरिजिन स्पेस की कि उत्पत्ति कहां पे हुई थी सर्वप्रथम बाजरे की, कहां से माना जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों के मत के अनुसार तो भारत को माना गया, बाकी प्रॉपर्ली इसको देखे ना, और ज्यादातर जो एवरेज बुक्स में है, जो अपने राजस्थान बोर्ड की जो भी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें अफ्रीका भी दे रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज कि इसका फल प्रकार कौन सा होता है। जो फल प्रकार है अपने बाजरे का, फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी या घासकुल, ठीक है, फ्रूट टाइप फल प्रकार। तो फल प्रकार इसका कैरियोप्सिस, 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 ठीक है, नोट आउट कर लोगे कि इसका फल प्रकार कैरियोप्सिस है। और जो इसका पुष्प क्रम होता है, पुष्प क्रम वो क्या है, स्पाइक, आधा से पा इक, स्पाइक। जो गेहूं का भी स्पाइक ही होता है पुष्पक्रम, गेहूं, जौ और बाजरा, गेहूं, जौ और बाजरा तीनों का पुष्पक्रम स्पाइक ही है। बाजरे का फल प्रकार क्या है, कैरियोप्सिस, पुष्पक्रम स्पाइक। अब ये पुष्पक्रम क्या होता है ये, ठीक है, ये आपको लगभग सबको पता होगा, नहीं पता है तो जो बायोलॉजी की जो क्लासेस देखने वाले हैं उनमें वो बहुत ही क्लियरली आपको बता दूंगा। और बीएससी वालों की और भी क्लासेज हो रही है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स की, हॉर्टिकल्चर की भी, पोल्ट्री जो है आपकी लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा एक बार विजिट करें। और 12th वालों की 12th एग्रीकल्चर की हो रही है, बायोलॉजी की मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बात कर लिए इसके पुष्पक्रम की, स्पाइक, और फल प्रकार कैरियोप्सिस या पोएसी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, गुणसूत्र संख्या। बाजरा जो अपना है उसकी गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है बाजरे में। जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n बराबर 14, ठीक है, 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र संख्या है बाजरे की वो कितनी है, 2n बराबर 14 पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई इसकी मुख्य बाजरे के बारे में। हम अब देख लेते हैं थोड़ा सा बाजरे का जो इंट्रो है, इसका परिचय और इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों चीज देखने के बाद फिर अपन सीरियल वाइज कि बाजरे की जो इसकी क्लाइमेट है वो कौन सी चाहिए इसको, इसके लिए सोइल कौन सी सुटेबल रहेगी, बीज दर कितनी रहेगी, सीड रेट कितनी रहेगी, सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे। जब सीड ट्रीटमेंट करके शोलिंग एंड जो मेथड्स है R/P कितनी रखेंगे, प्लांट टू प्लांट ड्यूरेशन, प्लस जो लाइन टू लाइन की जो है बीच की दूरी है वो कितनी रखेंगे, और फर्टिलाइजर कौन सा, उर्वरक कौन सा यूज कर रहे हैं, फिर उसमें जो हार्वेस्टिंग कब कर रहे हैं, इससे यील्ड कितनी प्राप्त हो रही है, सारी एकदम मतलब सीरियल वाइज पढ़ने वाला है, ठीक है। तो एंड तक बने रहें, क्लास को वो ना करें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो बात कर लेते हैं कि बाजरा गरीब मनुष्यों का भोजन कहा जाता है। बाजरे को मुख्यतः गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है। बहुत ही अच्छी लाइन है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है जो उपनाम होते हैं ना, निकनेम, उनमें भी कि गरीब मनुष्य का भोजन किसको कहा जाता है, बाजरा, गेहूं, धान और ज्वार। तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो बाजरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाजरे को गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है। वैसे ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि बीएससी जो सेकंड ईयर है उसका पार्ट फर्स्ट, उसके 3 लेक्चर कंप्लीट होंगे इसी क्लास में, 3 टॉपिक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एग्रीकल्चर 12th वालों का भी, और सुपरवाइजर जेट कोई सा भी बहुत अच्छे से करने वाले, क्योंकि बाजरे की ये क्लास देख ली ना, और क्लास देखने की आपको जरूरत ना पड़े, और प्लेटफॉर्म पे आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, और वीडियो सर्च करने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसा मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ट्रस्ट में। बाकी स्टार्ट करते हैं कि बाजरे की जो, इसको क्या कहते हैं, गरीब मनुष्य का भोजन भी कहा जाता है बाजरे को। इसकी खेती दाना व चारा दोनों के लिए की जाती है। बाजरे की जो खेती है इसके 2 मल्टीपर्पज है, ये दाने के लिए भी की जाती है और चारे के लिए भी। जो पशुधन रखते हैं, जो गाँव में किसान वगैरह हैं, वो इसको हरे चारे के लिए भी उगाते हैं बाजरे को, और दाने के लिए भी उगाते हैं, खाने के लिए सर्दियों में, ठीक है। नेक्स्ट चीज, बाजरा परपरागित क्रॉस पोलिनेट फसल है। बाजरा जो है परपरागित फसल है, परपरागित। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना कि गरीब का भोजन, बाजरा परपरागित है, ये क्या आपकी जो ऑप्शनल एग्जाम्स है या बीएससी के जो आगे क्वेश्चंस आते हैं या 12th के जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनमें आता है। कैसे कि परपरागित फसल है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे बाजरा, गेहूं, जौ, ज्वार, जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं वो।
तो ये गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है, ज्वार बाजरा मक्का, ये चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें लग रही है, बहुत ईजी लग रही है, बट जब अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आ जाती है ऑप्शनल में, जब उस एग्जाम सोल्व आउट कर रहे होते हैं, पेपर सोल्व आउट कर रहे होते हैं उस बेंच पे, तो वहां पे अपने को ये बहुत भारी लगती है। जब भी अभी क्लास में आपको बहुत छोटी लग रही होगी, मैं बता रहा हूँ बाजरा गरीब मनुष्य का भोजन है, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो वो चीजें, ये छोटी छोटी चीजों को अपन जिनको वो कर देते हैं नेग्लेक्ट, यही बाद में बहुत भारी बन जाती है अपने लिए। और वहां पे आपको पता है एक एक नंबर, एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बाजरा जो है वो परपरागित फसल है, मतलब क्रॉस पोलिनेट, बाजरा क्रॉस पोलिनेट फसल है। मोटे दाने वाले खाद्यान्नों में बाजरे का प्रमुख स्थान है। जो मोटे दाने वाले जितने भी खाद्यान्न सीरियल क्रॉप्स हैं, अपनी जो खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें बाजरा मोटे दाने वाली फसलों में अपना एक अलग ही स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान है बाजरे का। नेक्स्ट कि बाजरे में 12% नमी, जो बाजरे में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं वो बात कर लेते हैं अब, ठीक है। जैसे ही बाजरा होता है फिर नेक्स्ट जो अपनी क्रॉप है वो स्टार्ट करेंगे। बाजरे में 12% क्या पाया जाता है, बाजरे में 12% नमी, 11.5% प्रोटीन, सॉरी 12% तो बाजरे में पाई जाती है नमी, 11.5% पाया जाता है प्रोटीन, नोट आउट कर लोगे। और 67 to 72% पाया जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, और 2 से 3% पाए जाते हैं इसमें खनिज लवण। ये क्या हो गया बाजरे के बारे में, ठीक है। बाजरे में लगभग 12% क्या पाई जा रही है, नमी पाई जा रही है, 11.5% तक प्रोटीन पाया जा रहा है, और 67 to 72% क्या पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, और 2 से 3% पाया जा रहा है खनिज लवण। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो खाद्यान्न फसलें अपनी उनमें सबसे ज्यादा जो वसा पाई जाती है, फैट, ठीक है, फैट जिसको बोलते हो आप वसा, वो सर्वाधिक वसा खाने वाली अगर फसलों में जो सीरियल क्रॉप्स में बात करते हैं अगर, तो वो 5%, इतनी किसी में भी नहीं पाई जा रही है। बाजरे के अलावा बाजरे में 5% तक वसा पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट आउट कर लेना, स्टार लगेगी कि बाजरे में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, फैट कितना पाई जाता है, 5% तक। तो ये बात हो गई बाजरे की। आगे देखते हैं कि बाजरे में ज्वार से अधिक सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। जो बाजरा है अपना, वो ज्वार से भी अधिक सूखा सहन कर सकता है। आपको पता है कि बाजरा मेनली खरीफ की है, तो खरीफ की जहाँ पे बरसात वाली फसल में आते हैं बाजरा, तो बाजरा अपने ज्वार से भी अधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। और जितनी भी अपनी क्रॉप्स है उनमें सबसे कम अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें जल मांग की, तो वो बाजरे की है। जो सबसे कम जल मांग है वो किसकी है, बाजरे की है। कितनी है बाजरे की जल मांग, लगभग 250 mm। बाजरे की जल मांग कितनी है, 250, जो कि सबसे कम है। बात करते हैं नेक्स्ट कि बाजरा एक C4 प्लांट है, ठीक है। बाजरा क्या है, एक C4 प्लांट है। एक बाजरा एक C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। बाजरे की जल मांग सबसे कम पाई जा रही है, ज्वार से भी कम, मतलब इसको पानी की आवश्यकता होती है, ज्वार से भी अधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखता है बाजरा। तो ये तो बात हो गई बाजरे के बारे में, जो मेनली इसका इंपॉर्टेंस था और इसका जो इंट्रो था, परिचय और महत्व। अब बात करते हैं बाजरे की फसल लगाने के लिए अपने को चाहिए जलवायु। सबसे पहले किस स्थान पे बाजरे की फसल लगाने के, वहां का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं बाजरे के क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। बाजरे का क्लाइमेट कैसा होना है, जलवायु, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करने वाला बहुत ही अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं जलवायु। तो बाजरा गर्म मौसम, वनस्पतिक वृद्धि के लिए नम तथा उष्ण मौसम उपयुक्त रहता है। या बाजरे की जलवायु, इसकी बढ़वार के लिए नम तथा उष्ण मौसम, नम और उष्ण दो चीज शब्द याद रखने हैं। बाजरे की जलवायु सबसे बेस्ट कौन सी है, नम और उष्ण। नम भी हो मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी हो, कुछ % तक नमी भी होनी चाहिए, और उष्ण गर्मी भी होनी चाहिए। तो ऐसा मौसम मेनली कब होता है, अपने खरीफ में होता है, खरीफ ऋतु में, कि बरसात की वजह से हल्का फुल्की नमी भी पाई जाती है और जो उमस हो जाती है, मतलब जो गर्मी हो जाती है उस कारण, ठीक है। बरसात जब नहीं भी होती है, तो ये नमी और उष्ण दोनों ही कंडीशन बाजरे के लिए अच्छी होती है। नम और उष्ण जलवायु की फसल है बाजरा, ठीक है। बात करते हैं आगे इसकी जलवायु में। गर्म मौसम वानस्पतिक वृद्धि के लिए नम तथा उष्ण मौसम उपयुक्त रहता है। फसल की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पुटअप हुआ है जेट ICR BHU में भी, BSc में भी, कि बाजरे की उपयुक्त वृद्धि के लिए तापमान है, ठीक है, या बेस्ट जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 25 से 30, 30 से 35, 20 से 22,
ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो बाजरे की जो वृद्धि के लिए बेस्ट टेम्परेचर है, जो इसकी ग्रोथ के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है, इसके जो पूरा अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए इस पूरी क्रॉप से, तो वो कितना है 25 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर बाजरे की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है। और जलवायु कौन सी चाहिए अपने को? नम व उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, नम व उष्ण जलवायु की। बात करते हैं नेक्स्ट मृदा के बारे में। जलवायु हो गई, अब बात करते हैं सोइल कि बाजरे के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। तो बाजरे के लिए कौन सी जलवायु? दोमट मृदा, मृदा का पीएच दोमट या दोमट कच्छारी, ठीक है, दोमट या दोमट कच्छारी जो सोइल है वो इसके लिए बेस्ट होती है। और पीएच कितना होना चाहिए? लगभग 7 से 7.5 से 8, 7.5 से 8 पीएच वाली जो सोइल है वो बाजरे के लिए बेस्ट सूटेबल होती है, ठीक है। बाजरे के जल निकास, बाजरे के लिए जल निकास युक्त बलुई दोमट व दोमट मृदा जिसमें जलधारण की अच्छी क्षमता उपयुक्त रहती है। साधारणतः इसकी खेती सभी तरह की मृदाओं में की जा सकती है। बाजरा ऐसी फसल है कि वो तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल है। बाकी बाजरे की खेती लगभग सभी मृदाओं में कर सकते हैं अपन, वो रहता है उसके प्रोडक्शन के ऊपर कि जिसमें ज्यादा अधिक सूटेबल रहेगा उसमें सबसे अच्छा अपन प्रोडक्शन ले पाएंगे, उससे यील्ड ले पाएंगे, उपज ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन हल्की मिट्टी में इसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है। बाजरे का खेत तैयार करने के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें, वर्षा होते ही 2-3 जुताई करके पाटा लगाकर भुरभुरी समतल कर लेते हैं। भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए 12 किलो कार्बोफ्यूरॉन या 3% क्विनोल फोस। जो अभी आती है बात कि सोइल तो देख ली, सोइल का जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो भूमिगत कीट है उनके लिए क्या कर लें? क्विनोल फोस, क्विनोल फास, जो दीमक के लिए यूज होती है क्विनोल फोस, ठीक है। क्विनोल फोस का क्या करना है? 3% क्विनोल फोस या 5% की दर से बुआई के समय मिट्टी में मिला देते हैं। या तो 12 kg कार्बोफ्यूरॉन प्रति हेक्टेयर, क्या क्या 2 केमिकल मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ये क्या चीज है? मृदा उपचार के लिए कि भूमिगत जो कीट है, दीमक वगैरह वो ना लगे, ठीक है। तो 12 kg कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन या फिर 3% क्विनोल फोस, इनको क्या मिट्टी में अच्छी तरीके से भुरभुरी में मिला देना चाहिए, फिर बाजरे की बुआई करनी चाहिए। तो हमने देख लिया क्लाइमेट, देख लिया सोइल, देख ली, हमने खेत तैयार कर लिया कंप्लीटली, जलवायु में अच्छी मृदा देख ली। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए बीज, कि कितनी बीज दर ले रहे हैं, सीड रेट कितनी है बाजरे की, ठीक है, बीज दर। तो बाजरे की जो दाने वाले के लिए है वो 4 से 5 किलो, बाजरे की बीज दर कितनी है? 4 से 5 किलो। अगर ले अपन चारे के लिए, हरे चारे के लिए जो लेते तो उसमें क्या है, थोड़ा अपने को प्लांट टू प्लांट जो ड्यूरेशन है वो कम कर देंगे अपन, ठीक है, तो उसमें थोड़ी ज्यादा लेंगे। तो आपकी जो बुक है जो राजस्थान बोर्ड की उसमें 10 से 12 किलो दे रखी है, जो हरे चारे के लिए है वो 10 से 12 किलो दे रखी है। बाकी बीज दर बाजरे की मेनली कितनी है? 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। तो ये बात हो गई अपने बीज दर की। अब बात करते हैं इसमें जो लगाने की, बीज दर की हो गई। वितरण, भारत में बाजरे की खेती मुख्य रूप से की जाती है और राजस्थान में कहां पे की जाती है इसकी मुख्य रूप से खेती बाजरे की? विशेषकर बाड़मेर, अलवर, नागौर, सीकर, झुंझुनू व जयपुर जिलों में। अलवर, बाड़मेर, सीकर, नागौर और झुंझुनू और जयपुर जिलों में मुख्यतः बाजरे की खेती की जाती है। ये अपन क्या देख रहे हैं कि बाजरे का वितरण कहाँ पे इसकी खेती की जा रही है, तो वो सोइल के मैंने बता ही दिया। सीड रेट होगी 4 से 5 किलो, सोइल का ट्रीटमेंट हो गया। अब बात करते हैं बीजोपचार की, कि गूंदिया या चेपा या अर्गट, जो क्लेविसेप्स फ्यूसोफॉर्मिस नामक कवक से होता है, क्लेविसेप्स फ्यूसोफॉर्मिस नामक एक कवक जिससे अर्गट रोग हो जाता है। और बाजरे का सबसे महत्वपूर्ण रोग है अर्गट रोग, आपको पता होना चाहिए, कवक से होता है, क्लेविसेप्स से, ठीक है, अर्गट रोग। तो उसके उपचार के लिए कि वो रोग ना हो, इसके लिए अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? गोंदिया या चेपा भी बोलते हैं, इससे बचाने तो बीज को 20% नमक के घोल में, ठीक है, 20% घोल में लगभग 5 मिनट तक डुबोकर हिलाएं। क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में बोने से पहले बाजरे के बीज को 1% सोडियम सल्फेट या 12 घंटे तक भिगोकर छाया में सुखाए। अच्छे कवकनाशी से बीजोपचार करके फिर लगाते हैं, तो ये जो अर्गट या चेपा रोग है वो नहीं होता है फसल में, ठीक है। बात करते हैं आगे बीजोपचार की ओर। 20% नमक के घोल से उपचारित कर तत्पश्चात 3 ग्राम थायरम से प्रति किलोग्राम बीज, 3 ग्राम थायरम पर केजी सीड, ठीक है, पर केजी सीड से उपचारित करते हैं। या तो 20 किलो जो नमक का 20% नमक का घोल है उसमें रख लेते हैं, फिर क्या करते हैं 3 ग्राम जो थायरम है पर केजी सीड के हिसाब से उपचारित करते हैं, जिससे अपने ये चेपा वगैरह रोग इसमें नहीं होते हैं। बुआई का समय व विधि, अब आता है बुआई का समय और विधि। टाइम ऑफ सोइलिंग एंड मेथड्स। बाजरे की बुआई असंचित क्षेत्रों में वर्षा आने पर
जहाँ पे वर्षा के आधार पे खेती हो रही है कि चलो बरसात, क्योंकि खरीफ की फसल है, बरसात के आधार पे खेती करते हैं, तो वहाँ पे बरसात आने से पहले इसकी बुआई करनी पड़ेगी, गीली मृदा में थोड़ी करेंगे, बरसात आने से पहले। बाजरे की बुआई असिंचित क्षेत्रों में वर्षा आने पर, सिंचित क्षेत्रों में समय बुआई जून मध्य से जुलाई के तृतीय सप्ताह तक। जून के मध्य सप्ताह से बुआई का समय क्या रहेगा, जून का मध्य सप्ताह, मतलब मिड जून, जो अपना मध्य सप्ताह से लेकर जून के मध्यम सप्ताह से लेकर बुआई का जो अपना समय है वो क्या रहेगा इसमें, जून के मध्य सप्ताह से लेकर जुलाई के तृतीय सप्ताह तक। समझ रहे हो, मतलब 15 जून, ठीक है, मध्य जून से जुलाई के तृतीय सप्ताह के लास्ट वीकेंड तक अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। ये इसके लिए अच्छा टाइम रहता है, बुआई का समय रहता है। अब बात कर लेते हैं विधि की। तो इसमें कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेमी, मतलब लाइन टू लाइन जो है, लाइन टू लाइन 40 से 50 सेमी या 40 से 45 सेमी, ठीक है, लाइन टू लाइन 40 से 45 सेमी और 40 से 45 सेमी रखते हैं, तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेमी। ये चीज समझोगे, लाइन टू लाइन तो रख रहे हैं कितनी, 40 से 45, और प्लांट टू प्लांट रख रहे हैं 10 से 15 सेमी। ये तो हो गई पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी रख रहे हैं 40 से 45 सेंटीमीटर, याद रखोगे ये चीज। और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पौधे जो बीज की गहराई कितनी रखते हैं इसमें। तो जो बीज की गहराई है वो रखते हैं 2 से 5 सेमी, 2 से 5 सेमी। जो बीज की गहराई रख रहे हैं बाजरे की 2 से 5 सेमी गहराई पर लगाते हैं। लाइन टू लाइन जो हो गई 40 से 45 प्लस जो प्लांट टू प्लांट जो ड्यूरेशन हो गई वो कितनी होगी, 10 से 15। तो हमने ये सारी चीजें देख ली कि खेत में लगा दी। अब अपन बात करने वाले इसके खाद उर्वरक की, इसमें क्या तो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन सा अपने को देना पड़ेगा। बेसिकली बाजरे में ज्यादा खाद वगैरह नहीं देते हैं अपन, फिर भी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाजरे में 4 सप्ताह पूर्व 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर दर से भूमि में मिला देते हैं। असिंचित क्षेत्रों में 30 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फॉस्फोरस, 30 किलो नाइट्रोजन, 30 केजी नाइट्रोजन और 20 केजी फॉस्फोरस असिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय भूमि में देते हैं, ठीक है, बुआई के समय भूमि में दी जाती है। तो ये तो हो गई अपनी। और एक और चीज, अगर सिट्टे बनते समय इसमें नाइट्रोजन दे देते हैं तो उससे क्या होता है, इसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। जो बाजरा ग्रोथ करता है हाइट अच्छी ले लेता है, जिससे चारा अच्छा मिलता है अपने को, दाने में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो सिट्टे बनते समय जो इसमें सिट्टे बनते हैं ऊपर, उस टाइम अगर 30 से 35 किलो इसमें नाइट्रोजन दे दी जाती है, जो भी यूरिया डीएपी, तो और भी बेस्ट रहता है। तो हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट देख लिया। अब बात करेंगे इसकी किस्मों की। हमने बीज दर देख ली, सीड ट्रीटमेंट देख लिया, सोइल देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, सूटेबल जो इसका था सीड ट्रीटमेंट देख लिया। सारी कुछ देखने के बाद में अपन अपने को क्या जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो भी देख ली। अब बच क्या रहा है अपने पास, इसकी जो उन्नत किस्में हैं, ठीक है, जो इसकी वेराइटीज सबसे बेस्ट वाली इंप्रूव वेराइटीज, वो उनकी बात कर लेते हैं, उन्नत किस्मों की। तो किस्मों में इसमें जो मेनली है वो कौन कौन सी है, RCB2 WCC 75, नोट आउट करोगे, RCB2 WCC 75, RCB2 WCC 75। नेक्स्ट है HHB 60, HHB 67, HHB 60, HHB 67, 67, ठीक है, नोट आउट कर लो, दिख नहीं रहा है तो। RCB2 ये मैं बाजरे की जो इंप्रूव वेराइटीज है वो बता रहा हूं कौन कौन सी है, इधर लिख देता हूं मैं, एक मिनट। RCB2 WCC 75, HHB 60, HHB 67, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं MH 36, MH 169, MH 36, ठीक है, और 169 169, MH 36, MH 169। और जो इसकी मोस्ट किस्में है वो है RHB 30, ICMH 556, RHB 90, राज 171, पूसा 605, पूसा मोती जो सबसे बेस्ट है, पूसा मोती। पूसा मोती किसकी किस्म इंप्रूव वेराइटीज में आती है, बाजरे की में, जो ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICR है उससे निकाली गई है। पूसा मोती जो बाजरे की किस्म है इंप्रूव वेराइटीज में आती है वो ICR द्वारा निकाली गई पुरानी किस्म है। HB फर्स्ट जो हाइब्रिड फर्स्ट है वो सन 1965 में जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड किस्म थी। बाजरे की जो प्रथम हाइब्रिड किस्म थी HB फर्स्ट,
HB फर्स्ट बाजरे की सर्वप्रथम निकाली गई जो हाइब्रिड संकर किस्म कहाँ से निकाली गई थी, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? जो HB फर्स्ट अपनी है 1995 में, 1995 में निकाली गई थी। तो ये तो हो गई इसकी किस्मों की बात। अब बात करते हैं इसके सिंचाई की, कि फुटाव होते समय, सिट्टे निकलते समय तथा दाना बनते समय। अगर वर्षा के आधार पर कर रहे हैं तो उसमें सिंचाई की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि असिंचित क्षेत्रों में तो जब बरसात होगी तो ही उसमें सिंचित होगा, वो सिंचाई होगी, इरिगेशन होगी। अगर अपन सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो एक तो दे देते हैं, इसमें 3 सिंचाई मेनली दे रखी है। पहली जो इसमें सिंचाई है फुटाव होते समय बाजरे का, ठीक है। दूसरी है सिट्टे बनते समय, सिट्टे निकल रहे हैं उस समय। तीसरी है दाना बनते समय। तो 3 सिंचाई के लगभग अपन अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये बात हो गई अपने इरिगेशन की, ठीक है। किसमें मैंने इंप्रूव वेराइटीज मैंने बताई दी है इसकी, एक बार और जो 12th वाली बुक्स में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इंप्रूव वेराइटीज में, ठीक है। कि अपना कुछ एक ही क्लास, मैंने बोला कि एक बाजरे की फसल पढ़ रहे हो तो दूसरे वीडियो पे ना जाना पड़े, मतलब पूरा कुछ एक में ही कवर हो जाए, इसलिए मैं आपको और भी किस्में बता देता हूँ। अन्य किस्में जो है इसकी, उसमें कौन कौन सी है? RHB 121, RHB 67 मैंने बताई दी, GHB 538, RHB 90, पूसा 605, पूसा 605 ये भी बाजरे की है। पूसा मोती मैंने बताई दी, ICR से निकाली हुई है। HB फर्स्ट प्रथम बाजरे की संकर किस्म है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से 1995 में निकाली गई थी। HB फर्स्ट पूसा मोती ICR से निकाली गई थी, पुरानी किस्म है। ये बात हो गई इनकी। अब बात कर लेते हैं बाजरे के, जो लगभग सारी बात हो चुकी है अपनी। अब रोगों के बारे में कर लेते हैं कि रोग कौन से और रोग नियंत्रण कौन सा है। फिर इसकी बात रहेगी जो इसके प्रमुख कीट है, इंसेक्ट्स, और इसकी उपज यील्ड कितनी प्राप्त होती है। मतलब 3 चीज और रह गई है बाजरे की में कंप्लीट होने में, ठीक है। 3 चीज और रह गई अपने। बात कर लेते हैं तीनों चीज के बारे में। तो जो फर्स्ट चीज है अपनी वो है इसमें रोग। पहला रोग पढ़ेंगे बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू रोग, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू रोग, जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है बाजरे का, हरित बाली रोग भी बोलते हैं इसको, ग्रीन ईयर डिजीज, हरित बाली या डाउनी मिल्ड्यू। दूसरा नाम क्या है डाउनी मिल्ड्यू का? हरित बाली रोग या डाउनी मिल्ड्यू रोग। तो ये किससे होता है? हरित बाली जो रोग है बाजरे का, मेनली स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक से होता है। किससे होता है डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली? स्केरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ठीक है। स्केरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये बोर्ड थोड़ा खराब है, बहुत जल्द इसको ठीक करेंगे, तो थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है तो उसके लिए खेद है मुझे। बाकी ये है कि ज़्यादा कोशिश ये रहेगी आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट आउट करें, अच्छे खुद के सेल्फ नोट्स बनाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। तो स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला ये रोग मृदा व बीज दोनों से फैलता है। मतलब ये सीड से भी होता है और सोइल से भी होता है। मर्दोड़ रोग भी है और बीजोड़ रोग भी है, समझ रहे हो। जो सीड है बोन है वो भी है और एयरबोर्न भी है, दोनों है। मतलब मृदा से और बीज से, दोनों में इसके जो जीवाणु है कवक के वो सम्मिलित रहते हैं और दोनों के द्वारा फैल सकता है। सीड के द्वारा भी फैल सकता है, मृदा के द्वारा भी फैल सकता है। मेन जो अपना पूछने वाला है वो क्या है कि डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग महत्वपूर्ण रोग है बाजरे का। पहला जो क्वेश्चन है कि हरित बाली मुख्य रोग है बाजरे का, किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। फिर आता है अपना आगे डीपली पढ़ते हैं कि किस कवक के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा हो रहा है? ग्रेमिनिकोला स्केलोस्पोरा। अब पढ़ते हैं इसके लक्षण कि इसमें होता क्या है। हरित बाली पत्तीनुमा संरचना में बदल जाती है, इसलिए हरित बाली रोग कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए एप्रोन या मैनकोजेब का 2 किलो पर हेक्टेयर, मैनकोजेब जो आता है कवकनाशी, मैनकोजेब का 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें तो हरित बाली का नियंत्रण कर सकते हैं। अब अपनी बात आती है हरित बाली रोग रोधी किस्में कौन कौन सी है। राज 171, RHB 67, राज 171 या RHB 67, ये 2 वेराइटीज जो है वो इस रोग के प्रति प्रतिरोधक है। इन किस्मों में हरित बाली या जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है, जो स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक से फैल रहा है, वो रोग नहीं होता है, ठीक है। बाकी हो जाता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैनकोजेब 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से मैनकोजेब, और कवक से फैलने वाला रोग है, कवक जनित रोग है डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग। बात करते हैं नेक्स्ट रोग की, अर्गट रोग। यह डाउनी मिल्ड्यू हो गया है। अब बात करते हैं अर्गट रोग, जो अपना सेकंड है अर्गट रोग, ठीक है।
यह क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस नामक कवक से फैलता है, यह भी कवक जनित है। तो बाजरे में मेनली मैंने दो रोग पढ़े हैं, हरित बाली या जो इसका डाउनी मिल्ड्यू, और दूसरा कौन सा है, अर्गट। अर्गट रोग किससे फैल रहा है, वो किससे फैल रहा था, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से। और ये जो फैल रहा है अपना अर्गट क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस नामक कवक से। क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस से तो फैल रहा है अर्गट, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस कवक लिख लो आप, ठीक है। क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस कवक से फैलता है अर्गट रोग। और जो हरित बाली या डाउनी मिल्ड्यू था वो किससे फैल रहा था, ग्रेमिनिकोला स्क्लेरोस्पोरा से। दोनों ही कवक जनित रोग है। और वो रोग क्या था जो अपन पढ़ रहे थे पिछला, डाउनी मिल्ड्यू, बीजोड़ भी था और मृदोड़ भी था, मृदा के द्वारा, बीज के द्वारा, दोनों के द्वारा उसका स्थानांतरण हो रहा था। बालियों में शहद या गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो अर्गट रोग है इसमें क्या होता है कि बालियों में चिपचिपा पदार्थ आपको मिलना स्टार्ट होता है, जिससे जो दाने पाए जाते हैं सिट्टे में वो खराब होने लगते हैं अर्गट रोग में। अर्गट रोग किससे हो रहा है, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस नामक कवक से हो रहा है। खेत के आसपास अंजन घास ना पनपना दे। जो अंजन घास होती है वो खेत के आसपास ना पनपने, क्योंकि जो अंजन घास है उसमें इस जो रोग अर्गट रोग, इसके जो कवक हैं उनके जीवाणु पाए जाते हैं या उनको आसरा देती है वो, तो ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। बात करते हैं थर्ड रोग की, कंड या काग्या रोग। ये एक मृदोड़ रोग है और विटावेक्स के लिए इसका, विटावेक्स जो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, कंड या काग्या रोग। बात करें कीट की तो कात्रा, एमसेक्टा मोराई, ठीक है। कात्रा का नाम सुना होगा, आपके जो कीट्स है सिलेबस में पढ़ लोगे बाद में। कात्रा जिसको बोलते हैं एमसेक्टा मोराई, ये बाजरे का मुख्य कीट है कात्रा, एमसेक्टा मोराई। दीमक ओडेंटोटर्मिस अबेसस, कात्रा, दीमक, दीमक के लिए क्यूनोलफोस। दीमक का क्या नाम है, जूलॉजिकल जो नेम है ओडेंटोटर्मिस अबेसस, ये भी आपको पता होना चाहिए, कात्रे का और दीमक का, ठीक है। ओडेंटोटर्मिस अबेसस और कात्रे का एमसेक्टा मोराई। तो सफेद लट, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मूंगफली का सबसे महत्वपूर्ण कीट है सफेद लट, जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है, सफेद लट। होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, क्या नाम है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। और इनके नियंत्रण के लिए मैंने पहले सोइल वाले में बताई दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बाजरे का लास्ट टॉपिक, उपज कि अपने को उन्नत इतनी खेती कर रहे हैं, ईल्ड कितनी प्राप्त होगी, उपज कितनी प्राप्त होगी। तो बाजरे की जो उपज है वह 15 से 20 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर बाजरे की उपज प्राप्त होती है। अब जो एक महत्वपूर्ण चीज की, बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बाजरा अनुसंधान संस्थान मंडोर जोधपुर, ये चीज आप नोट आउट कर लोगे कि बाजरा अनुसंधान संस्थान मंडोर जोधपुर। तो आई होप आपके सबके बाजरे वाली फसल मैंने सारा ये कोशिश किया कि सारा एक ही क्लास में कवर करवाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। बाकी अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और जितने भी आपके क्लासमेट्स है 12th जेट ICR BHU BSc सबके साथ शेयर कर दो। इतनी मेहनत किया, 1 मिनट नहीं लगेगा आपका, एक बार शेयर कर दो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।